पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह प्रवाह व साइबर सुरक्षा को लेकर 1 महीने का अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज पुलिस थाना पुरानीबादी ने यातायात थाने के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज स्कूल में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में पुलिस थाना पुरानीबादी से थाना अधिकारी ज्योति नायक, उप निरीक्षक, अपने थाना स्टाफ सहित और यातायात थाने से यातायात थाने के एचएम राधेश्याम, हेड कांस्टेबल में यातायात थाना स्टाफ सहित पहुंचे। वहां पहुंचकर पुलिस थाना पुरानीबादी के थानाधिकारी ज्योति नायक, उप निरीक्षक ने बच्चों को यातायात को लेकर समझाया, जैसे कि हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान रखें, कभी भी तेज गति से वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय कभी भी स्टंटबाजी ना करें और ना ही खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करें। नाबालिग हो तो आप बिल्कुल भी वाहन ना चलाएं और बालिग होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर ही आप वाहन चलाना। मोटरसाइकिल से पटाखे ना बजाएं और मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा ना बैठे। इसी तरह ही साइबर को लेकर भी थानाधिकारी एसआई ज्योति नायक ने किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी को भी अपना बैंक खाता उधार ना दें और ना ही किसी को भी अपने फोन का ओटीपी बताएं, इसको लेकर समझाया। इसी क्रम में यातायात थाने की तरफ से यातायात थाने के एचएम राधेश्याम, हेड कांस्टेबल ने उपस्थित बच्चों को हेलमेट की उपयोगिता समझाते हुए यातायात नियमों की जानकारी देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी समझाई। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के प्रिंसिपल साहब, स्टाफ का और मैडम का, जो इन्होंने प्रोग्राम करवाया और हमारे को आने के लिए आमंत्रित किया। कौन सी क्लास तक के बच्चे हैं? मतलब यहाँ 12th तक के हैं। 12th में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं? अच्छा, 12th में तो लगभग उम्र मेरे ख्याल में 18 साल तक हो गई होगी, 18 से ऊपर ही होंगे। 17 साल हुई है। बाइक कितने लोग चलाते हैं? बाइक पेट्रोल की बाइक कितने लोग चलाते हैं? अच्छा, काम से आते हो या बाहर से आते हो? सारे लोकल के ही है। गांव से कितने लोग आते हैं? तुम किस पे आते हो भाई? बस पे आते हो? तो लाइसेंस किसी का बना है जो 18 साल से ऊपर है? वो कितने हैं? 18 साल से ऊपर लाइसेंस बनाया आपने? बाइक चलाते हो आप लोग? नहीं चलाते? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है उसको लाइसेंस बनवाना चाहिए। लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो आपको मैं बता दूं थोड़ी सी, कि उसके लिए डीटीओ ऑफिस बना हुआ है अपने, वहाँ पे एक फॉर्म अप्लाई होता है जिसमें फोटोएं लगती है और ऑल डॉक्यूमेंट अपने मार्कशीट लगती है, तो उससे लाइसेंस तैयार होता है। और वहाँ पे एक एग्ज़ाम भी होता है जिसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। हाँ, तो जब भी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है? लाइसेंस बनवाना है। बाइक चाहे आप चलाओ नहीं चलाओ, लेकिन लाइसेंस होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में तुम कोई सरकारी नौकरी लग जाओ या कोई बिजनेस करो तो तुम्हारे को लाइसेंस तो हमेशा ही काम आएगा। एक गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते टाइम हेलमेट ज़रूर पहना करो। कुछ लोग तो इसलिए नहीं पहनते कि बाल खराब हो जाते हैं, ये सोचते हैं ना हेलमेट में बाल खराब हो जाएंगे। लेकिन हेलमेट का मेन उद्देश्य क्या है? किस लिए बनाया गया हेलमेट? अपने सिर की सुरक्षा के लिए। सिर की सुरक्षा ही क्यों की जाती है? तो हेलमेट हाथ में भी तो पहन सकते थे, पैर में भी पहन सकते थे, घुटने में पहन सकते थे, सिर पे ही क्यों पहनते हैं? कोई तो रीजन होगा। क्या उद्देश्य है हेलमेट बनाने का? किसी को पता है क्या? बिल्कुल सही बात है। सिर में अगर चोट लग गई तो ये बॉडी कोई काम की नहीं रहेगी। बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो चांस होते बचने के,
लेकिन अगर सिर में चोट लगी तो कोई चांस नहीं है बचने के, इसीलिए हेलमेट बनाया गया है। और हेलमेट हमारी सुरक्षा इसलिए करता है कि हमारा सिर बच गया तो पूरा शरीर बच गया, ठीक है ना। सिर बच गया तो पूरा शरीर बच गया। तो हेलमेट बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जब भी आप बाइक चलाओ तो हेलमेट जरूर पहनो। दूसरा, अगर कोई बंदा गाड़ी चलाता है तो क्या लगाना चाहिए? सीट बेल्ट। क्यों लगाना चाहिए सीट बेल्ट? आपके मम्मी पापा या मान लो भाई, बड़ा भाई, चाचा ताऊ गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा होगा क्यों लगाते हैं सीट बेल्ट? स्टार्टिंग के साथ अपना सिर ना बैठ जाए। और एयर बैग खुलने के लिए। आजकल जितनी भी गाड़ियां आ रही है ना, उनमें सिस्टम दिया हुआ है, जब तक आपका सीट बेल्ट नहीं लगा है तब तक आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि सीट बेल्ट लगाएंगे तो ही एयर बैग खुलेंगे और तभी हमारी सुरक्षा होगी। जब अपने गाड़ी स्पीड में चलाते हैं, अगर एयर बेल्ट लगा हुआ है तो ये चांस कम होता है कि हम गाड़ी से बाहर नहीं गिर सकते। मतलब गाड़ी के अपना सीट बेल्ट का तो गाड़ी के अंदर अपने प्रॉपर सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए सीट बेल्ट बनाया गया। जब भी गाड़ी चलाएं, आपके परिवार में कोई भी सदस्य गाड़ी चलाए तो सबसे पहले आपका फर्ज है कि आप उनको ये कहें कि साहब सीट बेल्ट लगाओ। चाहे आपके पापा हो, चाहे आपकी मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, परिवार में चाचा ताऊ हो, जब भी आप बैठें तो ये जरूर कहें। और आप लोग भी जब बड़े हो जाएं तो गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और गाड़ी कभी भी तेज गति से नहीं चलानी। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं। इससे क्या होता है, अपना नुकसान तो क्या पता हो नहीं हो, लेकिन आगे वाले का जरूर हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है, गांव से आते हैं, 3-3 सवारी बैठ जाती है। आप लोग भी करते होंगे। जो बाइक लेके आता है ना, आपके गांव से, जैसे कोई गांव गांव से आने वाले हैं, वो बाइक लेके आते हैं, वो दो दो बैठ के, तुम भी बैठ जा यार, बस में क्या करेगा, बस लेट हो जाएगी। करते हो ना आप लोग ऐसा? तो वो सबसे खतरनाक और लापरवाही वाला काम है। सबसे बड़ी लापरवाही होती है, क्यों? 3 सवारी बैठ जाती है, बैलेंस बनता नहीं है और एक्सीडेंट हो जाता है। अभी भी थोड़ी देर पहले ही एक बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ है कार से। कितने लोग एक्सीडेंट होते हैं दिल्ली के, कितने एक्सीडेंट होते हैं? आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आपने टीवी पे देखा होगा, कितने एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ लापरवाही की वजह से होते हैं। हम लोग क्या है, प्रॉपर तरीके से अपनी सेफ्टी नहीं करते हैं, लापरवाही से एक्सीडेंट होते हैं। अब गांव से आने वाले बच्चे हैं, जितने भी गांव से आने वाले हैं ना, विशेषकर वो ध्यान रखें। वो क्या है कि अभी शहर के जो आते हैं ना, उनको इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव से छोटी गलियों से आते हैं, छोटी रोडें बनी हुई हैं, तो भी सही तरीके से नहीं है। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट छोटी जो रोड होती है ना, गांव से निकल के आती है, वहां जाते हैं। या तो वहाँ कोई, जैसे मान लो पिकअप वाला है, कार वाला है, छोटी रोड से वो क्रॉसिंग करते हैं, या मान लो साइकिल लेके आ रहा है या छोटी बाइक लेके आ रहा है, तो एक्सीडेंट होने के ज्यादा वहाँ चांस होते हैं। तो उस रोड पे अगर चलना है ना, तो हेलमेट लगा के ही चलना है, ये हमेशा ही ध्यान रखना। यातायात नियमों की जानकारी आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप बड़े होकर के प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक नियमों की पालना करें। हमारे शहर में रेड लाइट लगी है, उसकी पालना करें। शहर के अंदर जैसे मान लो आप कहीं भी जाते हो, बाजार के अंदर, बाजार में वाइट पट्टी बनी हुई है या पार्किंग स्थल बने हुए हैं। आप लोगों को पता है कि आपके साथ में जो कोई गाड़ी लेके आता है, कभी बाजार में गए हो क्या? बाजार में गए हो? गाड़ी में गए हो क्या? कहीं गाड़ी कहाँ पार्क करते हो? कौन सी पार्किंग में करते हो? कहाँ पे करते हो बताओ? कहाँ पार्किंग करते हो? बाजार के बीच में करते हो? जब रोड वो बनी होती है, अपने व्हाइट पट्टी लगी है ना, उसके इस साइड में खड़ी करते हो। बस आपका सामान लेने गया, अभी आया, बस गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी के लिए पार्किंग बनी हुई है, गोदारा कॉलेज की दीवार, कोतवाली के पास में पार्किंग स्थल बनाया हुआ है। कोतवाली थाना है ना, उसके पेट्रोल पंप के पास में बनाया हुआ है, नगर की दीवार है, वहां पे बनाया हुआ है। तो जब भी आप किसी के साथ गाड़ी में आए तो उनको ये बताएं कि गाड़ी को प्रॉपर तरीके से पार्किंग करें। पार्किंग से अपने को 2 फायदे हैं, एक तो अपनी गाड़ी का नुकसान नहीं होगा, दूसरा अपनी गाड़ी का चालान नहीं होगा। किसी का चालान कटा है क्या?